अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ की सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम एक और लोकल हीरो के साथ आए हैं। जिस एरियाज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर क्रिकेट मैच का होना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शिबाज़ भाई। ये एक पिच क्यूरेटर हैं, लोकल से लेकर नेशनल जो पाकिस्तान की लीग्स हैं टॉप की, उसके अंदर इन्होंने ग्राउंड्स बनाने से लेकर पिच की जितनी भी तैयारियां होती हैं, ये जो पिच तैयार करनी होती है, उसमें इनका बहुत अहम किरदार है। तो इनसे आज हम पूछेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी करेंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल भी पूछेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिबाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ हमारे जो नवीद भाई हैं, एज़ यूजुअल जो हमारे साथ होते हैं, और वो एज़ अ कोच भी हैं और अब तो वेटरन क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इनसे भी हम इनकी राय भी लेंगे और इनसे भी कहेंगे कि अगर ये कुछ अपने साथी मेहमान से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। शिवाज़ भाई, स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आपको ये ख़्याल आया कि यार मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ के तो पिच क्यूरेटिंग की तरफ आना है और ग्राउंड से इतना लगाओ और फिर क्रिकेट, तो स्टार्ट कहाँ से किया ये आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस भाई, इस फील्ड में आने से पहले मैं स्कूल पढ़ता था। स्कूल के बाद और इस फील्ड में आया। तो सही है। क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा शौक था। जी। पहले तो क्रिकेट थी। क्रिकेट खेलने के साथ साथ मैंने ये काम सीखा। तो तकरीबन मैं कोई 14-15 साल का होऊंगा ठीक है। जब मैंने ये काम सीखना शुरू किया। अच्छा, आप भी हमारी तरह वो नालायक स्टूडेंट ही थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका ये रुझान मतलब शुरू से था कि पढ़ाई के साथ आपकी जो क्रिकेट है वो, मतलब जिस तरह अब हमें बिल्कुल बचपन से शौक है कि यार क्रिकेट खेलनी है, और उसी की वजह से इतनी पढ़ाई की तरफ भी नहीं, या वैसे आपने बाद में इसको एज अ फील्ड चूज किया है? क्रिकेट का तो मुझे बहुत बचपन से ज़्यादा शौक था। हम्म। क्रिकेट भी खेली है और स्टार्टिंग में टेबल बहुत ज़्यादा खेली। उसके बाद जो है ना हार्ड उस बॉल टाइम में टेप ऐसा बॉल ही ज़्यादा होती थी टेप और बॉल का बहुत इतनी ज़्यादा यंग शौक एज था। में। सही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर इत्तेफ़ाक से मेरा जो है ना, जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मेरे एक भाई पिंडी में जॉब करते हैं, मैं उनके पास आ गया सही है। और वहाँ से इस फ़ील्ड में मेरा आना हुआ। वो भी ठीक है। बेसिकली स्पोर्ट्स को ही लाइक करते हैं और स्पोर्ट्स का ही काम करते हैं। ग्राउंड श्राउंड मेंटेनेंस उनकी करते हैं। तो फिर उसने मुझे इस फ़ील्ड में ले आए। अच्छा, अब आप मतलब एक पिच क्यूरेटर बन गए हैं, ठीक है? तो हम उससे रिलेटेड सवाल करते हैं कि एक टिपिकल, मतलब हमें तो एज़ आइडिया नहीं है कि ग्राउंड में क्या चल रहा होता है। अगर हम मैच खेलने भी आते हैं तो बस जब हम एंटर होते हैं तो टॉस ही हो रहा होता है। तो उससे पहले ग्राउंड्समैन जितने होते हैं, और या आपका डे टू डे, मतलब एक दिन जब आपका शुरू होता है तो पिच बनाने के लिए, या आपका एक नॉर्मल डे क्या होता है? आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, या पूरे दिन में आपकी क्या मशगले होते हैं? एक्चुअली विकेट बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है हुँ। और मैच के लिए विकेट तैयार करना जो है ना, वो एक समझिए अलग प्रोसीजर है। एक आम नॉर्मल जो क्रिकेट चल रही होती है, जो जैसे क्लब लेवल की चल रही होती है, इसमें डिफरेंट है। सही और है। जब अच्छे मैचेस आते हैं, टी20 है, फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, हुँ। ठीक है, उसके लिए अलग पिचेस तैयार होती हैं। ठीक तो है। ये जो पिचेस बनाने का काम है, ये इंतहाई बहुत मुश्किल काम है, जिसको हम देखते तो हैं कि ये बहुत आसान है, हाँ। या जाके क्वेश्चन कर देना कि यार ये तो ऐसी विकेट है, ऐसी विकेट है। असल में अ, ये फील्ड जो है ना, ये इसके बैक बहुत कुछ है। तो ये बस वो जब आज हम आपसे पूछेंगे ना इसके बैग में क्या है, और जितने भी लोग सवाल करते हैं उनको आपने आज मुंह तोड़ जवाब देना है कि भाई ये खाला जी का घर नहीं होता पिच बनाना। तो आप बताएं कि दिन आपका स्टार्ट कैसे होता है, उसके अंदर आप पिच पे क्या काम करना होता है, ग्राउंड में क्या काम करना होता है, मशीनरी क्या यूज होती है, तो इससे रिलेटेड। ग्राउंड की फील्ड जो है, ये इंतहाई एक जो है ना, देखें जैसे सर्दी है, गर्मी है, इसके हम्म। सर्दी की अलग मुश्किलात हम्म। हैं और गर्मी की अलग मुश्किलात हैं। सही तो है। ये हमारी मेहनत जो है ना, ये हम तकरीबन जो जितना भी स्टाफ होता है, उसके साथ मिल के जो है ना इस वर्किंग को कर रहे होते हैं। तो
ये हमें सिला तो ज़ाहिर बात है जब अच्छा कोई इवेंट हो जाता हम्म है, अच्छे मैचेस हो जाते हैं, हम्म तब जाके हमें उसकी जो है ना वो समझे कि जो मज़दूरी होती है ना, जो हमने मेहनत की होती है ना, वो हमें हाँ मैच के उस बाद सिले से मिलती है। मैच के बाद मिलते हैं कि लोग हमें अच्छे कमेंट्स के साथ याद करते हम्म हैं कि ये जिस ग्राउंड की ये पिचेस अच्छी हैं। अच्छा, मेरा जी, यहाँ पर ना शहबाज भाई से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, क्योंकि मैं शहबाज भाई के साथ क्रिकेट मतलब ये जिस क्लब में हम लोग थे इकट्ठे, जी जी तो जब ये आए थे हम लोग मौजूद थे उस वक्त। तो एज ए कोचिंग भी इन्होंने शुरू शुरू में हमारी की, क्योंकि ये क्रिकेट खेल के आए हैं, पिंडी में खेलते रहे, बड़े अच्छे लेवल पे भी खेली इन्होंने। तो वहाँ पर जब ये आए थे तो एज ए ग्राउंडमैन आए, और लेकिन एज ए उस पूरे क्लब के कोच भी आए। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मुझे जो चीज़ें याद हैं अच्छे तरीके से वो ये हैं कि अगर हमारे हाथ आज इतने मजबूत हैं कि हम बॉल हम्म को डाल लेते हैं, तो वो इनका किरदार है उसके अंदर। अच्छा कैचिंग करानी, शॉर्ट हाँ कैचिंग, लॉन्ग कैचिंग, फील्डिंग, कैसे कैचिंग कराई जाती है। हमने फर्स्ट टाइम देखा भाई कैसे कैचिंग करानी होती है लोगों को, कितनी हम्म ज़ोर से मारा। हमने यहाँ पर हाथों पे रुमाल बांध के भी कैच किए हैं, कि इतनी ज़ोर-ज़ोर से लगती थी हमें कि हम कहते थे यार कब जान छूटेगी और कब वो होगा। हम्म अच्छा, मेरा शहबाज भाई से सवाल ये है कि शहबाज भाई के साथ चूँकि मैं खेला और मैंने ये सारा प्रोसीजर देखता रहता था कि अब क्या हो रहा है ग्राउंड में, क्या नहीं हो रहा। शहबाज भाई को भी याद है, शहबाज भाई जब हमने फर्स्ट टाइम अपने क्लब की विकेट तैयार की, बनाना शुरू किया, आपको भी याद जी, होगा। जी। एक विकेटें हमने उखाड़ी, खत्म की, पुरानी विकेटें और जी, जी। नई विकेटें आई। तो आपने थोड़ा-सा हमें ये बताना है कि आया मतलब उन विकेटों का मसला क्या था जो हमने वो खत्म कर दी? दूसरा आपने ये बताया हमें कि वो जो विकेटें उसकी जो बेस होती है नीचे, आया वो खाली ऐसे ज़मीन ही होती है या उसके ऊपर कोई हार्ड मटीरियल पहले डाला जाता है या कोई इस तरह की चीज़, तब उसके ऊपर मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? स्पेशल जो लोग कहते हैं यार ये कोई मिट्टी है खास जो इस, वरना तो हर मिट्टी से तो विकेट बन भी नहीं सकता। तो वो आपने हमें बताना है। हाँ नवीद भाई आपका जो क्वेश्चन है, वो ज़बरदस्त आपने किया। जहाँ तक पिच बनाने का जो काम है ना, हुँ, वो बेसिकली जो एक आप जैसे आपने कहा कि आम मट्टी ये इस पे इस्तेमाल नहीं होती। इस पे इसके लिए ख़ास मट्टी है जो गुजरांवाला से हम नंदीपुर से नंदीपुर से। लेकर अच्छा, आते हैं, ठीक है। और उस मट्टी में एक ख़ासी एक क्ले होती है, जिसे चिकनाई जिसे कहते हैं? जिसे चिकनाई कहते हैं। ठीक हो गया। तो वो तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना, और आउट कंट्री में भी वही मट्टी जाती है, अच्छा, जिसको हम यूज़ करते हैं पिचेस के लिए। ठीक। मतलब पूरे पाकिस्तान में हमारी नंदीपुर की मिट्टी यूज़ हो रही है? जी, नंदीपुर की मट्टी इस्तेमाल हो रही है। अब भी बोर्ड ने कुछ पिचेस के लिए मट्टी मँगाई है, अच्छा, जो पीसीबी में यूज़ हुई हैं, अच्छा। लाहौर में, कज़ाफ़ी में। तो अभी उसका रिज़ल्ट तो बहुत ज़बरदस्त सुनने में आ रहा है। पिच बनाने का हाँ, तलक है वो ये है कि 14 इंच की गहराई करते हैं ठीक है, ज़मीन पे। ज़मीन पे, और गहराई करने के बाद उसके पानी का उसका लेवल चेक करते हैं कि आया कि ये ज़मीन जो ड्राई है या कि इसके नीचे जो सेम रहती है, अच्छा, ठीक हो गया। वो भी देखना होता है वो भी देखना होता कि है। यार ये ज़मीन नीचे से ज़्यादा खुश्क है या ज़्यादा नीचे से नमी रहती है इसमें? नमी रहती है। अच्छा, बाद ऐसे काम आ जाते हैं जहाँ पे सेम रहती है और वो मुसलसल जो विकेट हम बना तो देते हैं, लेकिन वो नरम तो रहता है। वो विकेट जो है ना, वो उनका रिज़ल्ट जो है ना वो डेड रहता है। सही, 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 सही। तो फर्स्ट फेज पे हमने ये काम करना, तो उसका हमने लेवल चेक करना होता है कि ठीक है। आया कि 14 इंच गहराई करने के बाद उसका लेवल चेक करेंगे। लेवल चेक करेंगे। इसमें ये है कि जब हम उसकी खड़ा उस गहराई कर लेते हुँ, हैं, हुँ। तो वो उसका हम मैं तो कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट फेज पे उसका मैं लेवल चेक करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा सेम तो नहीं। ठीक हो गया। तो अक्सरियत काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पे खास पंजाब में भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ के नीचे जो है ना सेम आ जाती है, तो वो सेम रहती है। सही। ठीक है, इत्तेफाक से ऐसे ग्राउंड भी मेरे पास से गुजरे हैं, और उनका फिर वर्कअप करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह पे ऐसी क्रिकेट हो रही है कि आप सोच भी नवीद भाई नहीं सकते। मतलब आप ये कहते हैं कि सेम वाली जगह को भी आपने जी, ऐसा सही किया है कि वहाँ पे क्रिकेट आज तक हो रही है और ज़बरदस्त विकेटें काम कर रही हैं अपनी। जी, जी। सही हो गया। तो यहाँ पर नीचे फिर जो सेम वाली विकेट होती है उसके नीचे हमें कोई सीमेंटेड वो डालना पड़ता है? लेयरिंग करनी पड़ती है या हाँ, क्या? जी, उसको साइड से हम कवर कर देते हैं, उसकी गहराई को मज़ीद और डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ठीक हो फिर गया। उसके साथ जो है उसको फिर बंद कर देते हैं कि यार इसके सेम वाला जो एरिया है ना, वो उसको रिकवरी ना कर सके। ठीक हो गया। उसके अंदर बेस के नीचे ज़्यादातर चूने को इस्तेमाल कर देते हैं, चूना इस्तेमाल जो होता है। अच्छा, आज तक अभी तो नहीं इस दौर के अंदर हो रहा। ये आप बैक चले जाएँ, तो इसको चूने को इस्तेमाल करते थे कि हीट दिया जाए कि कम से कम जो विकेट जल्दी ड्राई हो सके, या उसके साइडों का जो है मॉइस्चर जो है वो आए, तो उसको वो हीट दे के वो उसको कम रख सके। सही, 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 ठीक हो गया। मतलब जी। इसके बाद ये आपने बेस डाल दी।
जी, जी। बेस डालने के बाद आपने इसका मॉइस्चर सारा नीचे से खत्म कर दिया। जी, जी। अब इसके ऊपर बस सीधी-सीधी नंदीपुर की मिट्टी डाल दो बस? नहीं, नहीं, मट्टी नहीं अच्छा। डायरेक्ट मट्टी नहीं डाली जाती। अच्छा, इसका प्रोसीजर जो है, इसके अंदर रेत आती है, ओके, वो 2 इंच हम रेत डाल देते हैं। बाज़ ठीक। जगह पे रेत डालते भी हैं, बाज़ जगह पे नहीं भी डालते। कुछ रेत वाले एरिया मिल जाता है, वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। जहाँ पे पहले से रेत मौजूद जी, है वहाँ जी। नहीं करनी। फिर एक नोकदार पत्थर होता है, आप उसको वाटर बाउंड भी कह सकते हैं, अच्छा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो हम बेस के लिए, या जैसे रोड तैयार होता है, उस रोड के ऊपर जो पत्थर एक, रोड़ी रोड़ी डाली जाती जो है। एक पत्थर होता है, पत्थर हाँ। बड़े साइज़ का जी, पत्थर जी, जी, होता जी। है। वो बड़े साइज़ का पत्थर, उसके तकरीबन 1.5 बाई 2 या 3 का साइज़ होता है। ठीक हो गया। उसको हम जो है ना नीचे बेस में डालते हैं, बेस में डाल ऊपर से फिर रोलिंग कर देते हैं। फिर रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग करने के साथ मेन बात ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आज जैसे देखा जाता है, किसी भी जगह पे आप ठेकेदार को काम दे देते हैं, वो एक सरसरी नेट से चीज़ निकाल के वो आपको काम सामने रख देता है। तो बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको कम्पेक्शन करना होता है, जी, सही जो है। ज़रूरी होती चीज़ें, हाँ जी, जो बेस पे ज़रूरी होती हैं, तो वो उसके लिए हैवी रूलर इस्तेमाल होते हैं। सही है। ठीक है। तो ठेकेदार जो हम आजकल, जैसे हमारे ग्राउंड के कुछ व्यू आते रहते हैं कि यार इस ग्राउंड की पिचेस नॉर्मल है, इस पे बाउंस नहीं है, तो वो ये चीज़ें होती हैं, वो मट्टी भी डाल देते हैं, हर काम कर देते हैं, बाद में वो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। मतलब वो फिर इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे ना, कवर नहीं करते कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस चीज़ के लिए। जी, जी। अच्छा ये तो मतलब आपने यहाँ पर वो रोड़ी भी डल गई और आपने नीचे रेत भी मिक्स कर ली, जो ख़ास तौर पे हमारा ग्राउंड था जिसमें आपने रेत भी मिक्स की थी और फिर नंदीपुर की मिट्टी अब इसके ऊपर नंदीपुर की मिट्टी डलेगी या ये मिक्स करके बस डलती है? वाटर बाउंड डालते हैं, वाटर बाउंड डालने के बाद हम इस पे थोड़ा-सा खाका इस्तेमाल कर देते हैं। वो नमी को भी बरकरार रखता ओके, है। ओके, ठीक है, ठीक है, अगर नीचे से कुछ सेम या सैर पे आए तो उसको भी वो सक कर लेता है। सही, वो मेहनत में उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक और है, पत्थर की ग्रिप को भी मजबूत करने के के लिए लिए भी वो यूज़ उसको होती है। यूज़ करते हैं। सही है, उसके बाद फिर हम एक छोटी उसको आप बजरी भी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। जो आप लेंटर पे इस्तेमाल बारीक करते हैं, बजरी, जैसे बारीक वाली जी, बजरी। जी, जी। हाँ जी, ठीक है। वो आधी इंच की होती है, पौनी इंच की, हाँ जो जी, हम वो यूज़ करते हैं। फिर उस प्रोसीजर के बाद हम जो है ना मट्टी पे आते हैं। अच्छा अब नंदीपुर की मिट्टी अब मट्टी ऊपर नदीपुर की डलेगी। डलेगी। अच्छा, तो ये अब वो अंदाज़न कितने इंच डलती है नंदीपुर? ये हम 8 इंच डालते हैं, और अच्छा 8 इसकी, इंच। हाँ जी, 8 इंच की डालते हैं। ये कॉम्पैक्ट होके वो तकरीबन जो है ना 6 इंच इसकी कम से कम आपने कम 2 से कम इंच तो कम्पैक्ट करनी ही करनी है। करनी है। सही, इसको हम 2 हिस्सों पे भी कर लेते हैं, 4 इंच की डाली है, ठीक उसको है। पहले कॉम्पैक्ट कम्पैक्ट किया, कर लिया फिर कॉम्पैक्ट ऊपर से कर डाल दी। लिया, उसको फिर हेवी रूलर का इस्तेमाल, मेरा तो शुरू से यही है कि मेरी कोशिश होती है कि यार मैं रोड रूलर के साथ जो उसको कॉम्पैक्ट करूँ, कम्पैक्ट करूँ, क्योंकि उसका रिज़ल्ट जो है ना, ज़्यादा वो बेहतर आता मुझे है। बाद में जब मैचेज़ होते हैं तो उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता अच्छा है। रिज़ल्ट मिलता है, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। मतलब विकेट के मामले में हमें पारस भाई ये बात पता लगी है कि जी इतने प्रोसीजर्स के बाद हुँ। जाकर एक विकेट तैयार होती है और जो नीचे बेस थी, जो हम लोग समझते थे यार शायद सिर्फ मतलब मेरे हाँ, नॉलेज में ये था कि खाली नंदीपुर की मिट्टी डाल के तो हाँ। बात हो जाती है, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो ये शहबाज भाई ने बड़ा अच्छे तरीके से हमें बताया कि जी ये चीज़ें विकेट में यूज़ होती हैं और ये चीज़ें इससे विकेट बन जाता है। अच्छा ये तो अब आप बेस तैयार हो गई है ना, ये इतनी तो नहीं हुई कि अभी इस पे मैच हो सके, ठीक है? तो उसके बाद जब बेस डल गई है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है और कितने दिन लगते हैं इसमें? या आप कहेंगे यार मतलब रात को मैच खेलना है तो आपको सुबह कहें यार शिबाज़ भाई विकेट तैयार कर दें, तो क्या ये करके भी हो जाएगा? इन्होंने करके दी हुई है। तो उसके बाद आपका मतलब जिस तरह वो अभी वर्ल्ड कप में हम मैचेस देख रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं 3 दिन पहले विकेट इस तरह की, वो तो टोटल घास होता है। जब हम मैच वाला दिन आता है तो उसमें देखते हैं मिट्टी निकली हुई है और प्रॉपर तैयार है। तो वो क्या प्रोसेस होता है? पहले क्या घास उस पे उगाते हैं, फिर उसका घास कट करके रोल करना, तो वो क्या प्रोसीजर होता और है? ये भी साथ बताना है शहबाज भाई कि घास उगाया क्यों जाता है? वो क्या हाँ, रीज़न है? क्यों उगाते हैं घास? मट्टी डालने के बाद जो है ना प्रोसीजर, वो ग्रास का आ जाता है। ठीक है। तो इसके विकेट के ऊपर हम ग्रास लगाते हैं, और उस विकेट पे ग्रास लगाना भी जो है ना, वो एक डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है। एक अच्छा आम, जैसे वो देखते हैं कि आप लॉन के अंदर घास लगा रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसी बुचड़ी आप पकड़ लेते हैं, और लगा उसको दिया। पैच करते जाते हाँ, हैं। असल में इस तरह का ये प्रोसीजर नहीं होता है। इसमें कम, वो उसके तिनके जो है ना वो लेके, और एक अच्छा कम से कम फासले पे जो है ना उसको लगाया लगाए जाता है, जाते हैं मतलब और लगाया जाता है। एक-एक समझे तिनका एक किस्म का लग रहा है विकेट के ऊपर। मतलब एक तिनका नहीं, उसको आप 3-4 तिनके कह सकते हैं, मतलब इस हिसाब बुचड़ी नहीं से लगानी। बुचड़ी नहीं लगानी।
मतलब 2, 3, 4 दिन के लिए लगाए और थोड़े-थोड़े फासले पे लगाने हैं। थोड़े-थोड़े कम-कम फासले पे, वो ऐसे आपको लगेगा जैसे आपने सर के ऊपर बाल लगाए हैं, वो अच्छा। इस बिल्कुल तरीके से विकेट पे इस लगता है तरह घास। से। अच्छा, तो ठीक हो जब गया। आप ज़्यादा ग्रास लगा देंगे, वो बुचड़ी बन जाएगी। उसकी एक तो ये होता है कि वो बाद में जो है ना, हमें उस पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। सही। तो फिर ये प्रोसीजर होता है तकरीबन कोई 40 से 60 दिन का। अच्छा, मतलब ये फिर जब वहाँ नया का विकेट आपने बनाया नया तो उसके विकेट बाद बनाए, आपने घास तकरीबन लगाया कोई है 2 60 दिन महीने के का लिए। 60 दिन का ये प्रोसीजर होता है। 60 दिन के अंदर ये जो है ना ग्रास, ये अपनी जगह पे वापस आता है, उग वापस जाता आ है सही जाता, तरह। उग जाता है, उसकी एक लेयर बन जाती है। हुँ। साथ इसको हम कटिंग करते रहते हैं। ठीक है। इस प्रोसीजर के अंदर तकरीबन जो है ना, इसकी 3 से 4 कटिंग हो जाती हैं। अच्छा, इसका जो मकसद है वो क्या, ग्रास वो सिर्फ स्विंग के लिए है या ग्रास उसका कोई और मकसद भी है घास नहीं, लगाने का? ग्रास बेसिकली जो एक विकेट है ना, विकेट की एक जान है, मज़बूती के लिए, इसकी मजबूती के जान के लिए, लिए, सही है। कि उसके ग्रास के बगैर जो है ना विकेट की मजबूती नामुमकिन है। अच्छा। जी। वरना विकेट गर्मी-सर्दी में फट जाता है। मैंने सुना है आप लोग कहते थे यार गर्मी में कम पानी अगर विकेट को लगाया है तो वो रोल किया तो क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं और ये वो सब, विकेट में जान नहीं रहती। क्योंकि जो हमारा विकेट है जहाँ पे मैं और शहबाज भाई हम लोग सारे खेलते हैं, आप लोग भी खेले हो उधर, उस विकेट पे तो हमने सारा साल घास देखा है। हुँ। और शहबाज भाई की ये क्वालिटी रही है कि जब हमने कहा है कि जी हमें फटा ट्रैक चाहिए तो उन्होंने फटा बना के दिया है। जब हमने हल्का सा घास कहा है तो उन्होंने हुँ। घास रख के करके दिया है। तो वो घास की वजह ये होती है कि विकेट में जान रहती है। सारा साल वो विकेट फिर सही काम करता है। तो शहबाज भी मुझे ये बताया कि जी देखिए उकाड़ा से आपका बिलॉन्ग है। उकाड़े में मतलब आप जी, मैं उखाड़ा से उकाड़े हूँ। से थे ना? तो वहाँ पर क्रिकेट है? वहाँ से लोग निकलते हैं, क्रिकेट इतनी है वहाँ पर? जहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते-खेलते फिर आप पिंडी आ गए और या वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तब आपको पिंडी आना पड़ा? एंड अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारा जो उखाड़ा है, उखाड़े में बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर पाकिस्तान को अच्छा, अ, रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं। कर चुके हैं। और उखाड़ा की ख़ुसूसियत ये है कि हॉकी, आपके जी, सही जो कह रहे हैं। हॉकी हॉकी है, उसमें तकरीबन जो है 80% लोग जो है ना, वो वो उखाड़ा से उकाड़ा बिलॉन्ग से रखते हाँ हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पोर्ट्स में हॉकी के अंदर बहुत बंदे हैं उसके। हमारा उखाड़ा का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक नाम है। और जिस गाँव से मेरा ताल्लुक है, वो एक आप सर्च करेंगे तो एक सतगरा, मीर स चाकरिंद। अच्छा, सतग्रां? जी, सतगरा। सतगरा, अच्छा जी। सतगरा। ये मीर चाकरिंद के दौर का ये जो है, अच्छा, इसमें एक बहुत किला भी पुरान है। अच्छा। और वहाँ पे लोग सैर-ओ-तफ़रीह करने के लिए आते हैं। और मेरा गाँव एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाँव है। वहाँ अच्छा। से मेरा ताल्लुक है। तो अब गाँव से तो मैं पिंडी में शिफ्ट हो गया हूँ। तो तकरीबन जो है 30-35 साल से जो है ना, पिंडी में ही जो है ना अच्छा, खिदमत अच्छा। हाँ, अभी आपका ये तो पिच की अ, खिदमात दे रहे हैं आप। जी। और स्टार्ट आपका वो पिंडी क्लब से फिर हुआ है? जी, मेरा पिंडी क्लब से हुआ है। जी हाँ, क्योंकि हमें याद है अच्छी तरह कि हमने आपको पिंडी क्लब में देखा है ज़्यादा। तो उधर ही फिर आपने काम भी सीखा, उधर ही आपने विकेटें भी बनाई और उधर ही क्रिकेट भी उधर ही खेली। जी, नवीद भाई, मेरा जो क्रिकेट खेलने का शौक भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। और अच्छा, जो ये फ़ील्ड है ग्राउंड की, ये भी मेरी जो है ना वहीं वहीं से से स्टार्ट स्टार्ट हुई है। सही हो गया। क्योंकि आपको हमने देखा हुआ है और हमने चूँकि हम तो आपके साथ खेलते हैं, हमें पता भी है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं शहबाज भाई। बिल्कुल जी, इसमें बिल्कुल। आपको भी पता ही होगा और जितना हाँ। हम इनको उस वक़्त दौर में ख़ैर अब तो ये मेरी एज से थोड़े-से ज़्यादा ही हैं, वो वाली बात नहीं रही। लेकिन अभी भी ये मतलब मैं कहता हूँ कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, वो बहुत एक यूनिक बॉलर होता है। पूरी टीम के बिल्कुल, अंदर कोई अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो। तो शहबाज भाई के साथ हमने बड़ा खेला, बड़ी इनकी खिदमत है हमारे लिए, हमारे मैच टूर्नामेंट्स के लिए और बड़ी उनके लिए। बिल्कुल। तो अच्छा शिवाज़ भाई, मतलब हर फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत इंटरफेयर रहा है। हर फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी से मदद ली जा रही है और मतलब जो मैनुअल से काम, मतलब हाथ से जो काम होता था, उसको अब मशीन पे शिफ्ट हो रहा है। क्या पिच बनाने में भी क्या इसका कोई रोल है या टेक्नोलॉजी ने कोई इफ़ेक्ट किया है? या अभी तक पाकिस्तान, बाहर का तो चलो हम नहीं कह सकते, पाकिस्तान में जो है वो पिचेज़ हाथ से ही या जो है वो मैन पावर पे ही ग्राउंड्स बन रहे हैं और या कोई टेक्नोलॉजी आई है आप लोगों ने नहीं यूज़ की, या तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पारस भाई, नई टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बेसिकली आज तक हमने तो यही चीज़ देखी है कि जो स्टार्टिंग में काम आ रहा है, उसी से वर्क हो रहा है। सही है। तो नई चीज़ ये है कि हमें आने वाले दिनों के लिए जो है ना, अब हमारा जो मौसमियात जो है ना, हुँ। उसमें थोड़ा-सा डिफ़ेक्ट आ रहा है।
हाँ, ग्लोबल अच्छा चेंज हो गया काफ़ी। काफ़ी चेंजिंग आ रही है। पहले जो टेम्परेचर था वो अब नहीं है। अच्छा तो इसमें काफ़ी फ़र्क अभी हमें महसूस हो रहा है कि अच्छा, ये आने भी वाले मैंने टाइम आपसे में पूछना था कि डिफरेंट जो वेदर होते हैं या गर्मी ज़्यादा होगी है सर, तो इसका क्या पिच पे भी डायरेक्ट असर होता है कि मतलब गर्मी ज़्यादा होगी है तो उससे पिच को कोई फर्क पड़ेगा? पिच जी, बनाने में नहीं, पिच को मतलब अगर आपकी पिच बनी हुई है तो उसको क्या गर्मी से या सर्दी से भी कोई इफेक्ट आता है उस पे? इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। गर्मी की विकेट जो है वो समझे एक अलग रोल प्ले करती जो है। रोल प्ले करती है, और सर्दी का जो विकेट है वो अलग रोल प्ले करती है। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। सही है। काफ़ी टाइम से हम उस चीज़ की तैयारी के अंदर रहते हैं। कोई भी मेरे साथी जो हैं, मेरे से सीनियर हैं, वो हम इस चीज़ से हम आगाह होते हैं कि हमें पता है कि हमें कोई इवेंट आना है, हुँ, या उसके अलावा हम वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम पहले ही से ही विकेट को तैयार रखते हैं। सही है। ये नहीं है कि आपने एक इवेंट शो कर दिया, या मौसम याद के मुताबिक चाह रहे होते हैं कि यार अभी कल मैच है हुँ, या 2 दिन बाद मैच है, तो वो 2 दिन बाद मौसम जो है वो हो सकता है वो आपकी बारिश के शो करे या बादल आ हुँ, जाते हैं। हुँ। तो हमारी तैयारी तो शुरू से ये चल रहा होता है सिलसिला, साथ-साथ वर्किंग चल रही होती है, हम अपनी वर्किंग पे मौसम याद के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो सही, सही, इसमें हमारे सही। लिए कोई ख़ास नई टेक्नोलॉजी अभी तक जो है ना वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि अब आने वाले दिनों में, या जो अब काफ़ी पीछे वर्किंग की गई है कि अच्छे ग्राउंड बन गए हैं। हुँ, हुँ, हमने देखा है कि फ्लड लाइट्स लग गई हैं, ग्राउंड बहुत अच्छे बने हैं। हुँ। अब उन ग्राउंडों में मेंटेनेंस की जो वर्किंग है, बाद में हो रही है, बाद में नहीं हो रही है। तो ऐसी वर्किंग हमारे साथ-साथ चलती रहती है। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, आजकल भी टेक्नोलॉजी की बात की है पारिस ने, तो मैं विश्वास भी से ही पूछूँगा। ये एक ड्रॉप इन विकेट का एक कांसेप्ट लेके आया था ऑस्ट्रेलिया अपने वक़्त के, बिल्कुल। कि यार विकेटें बाहर तैयार करके तो अंदर लाके ग्राउंड में रख दी जाएँ और उसपे मैच करा लिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह कुछ है? कहीं भी पीसीबी के किसी ग्राउंड के अंदर भी ये काम हो रहा है? हमने सुना है कि रमीज़ राजा ने एक दफ़ा कहा है कि जी हम बाहर विकेट्स तैयार करके तो अंदर ग्राउंड में रख के उसपे मैच खेलेंगे। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं? मतलब पाकिस्तान में कर सकते हैं ऐसा? नवीद भाई, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम ना ना हाँ, कर ना कर सकते सकें हो। ये तो ख़ैर। ये तो नामुमकिन वाली बात है कि हाँ, काम ना, कोई भी काम ऐसा है ना, तो वो नामुमकिन है कि अ, हम, तो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, वो हर काम जो है ना वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो बात रही विकेट की, और कंट्री जो है ना, वो उनका सिस्टम एक अलग है। वहाँ पे बारिश है, बारिश का ज़्यादातर मौसम रहता है। जी हाँ, ठंड वहाँ पे आपने ठंड क्रिकेट देखी होगी कि वो बारिश भी हो रही होती है, तो वो उसको यूज़ कर रहे यूज़ कर होते लेते हैं। हैं। हाँ जी, हुँ। बिल्कुल। तो वो यूज़ कर रहे हल्की-फुल्की होते हैं, बारिश से तो उन्हें फ़र्क नहीं उसमें पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मिट्टी में और हमारी मिट्टी में थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा फ़र्क हाँ, है। ये भी ये मैंने है। पूछना था। एक तो आप मेरे सवाल पहले ही जवाब दे देते हैं कि हमारी मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में कितना फ़र्क है और क्यों है ये? मतलब कि हम जिस तरह कहते हैं कि यार हमारी मिट्टी टोटल जो है वो फटा ट्रैक होते हैं, वो बैटिंग के लिए जन्नत है और यही थोड़ा-सा अगर आप बाहर जाएँ तो वहाँ पे मिट्टी बॉलिंग वाली हो जाती है। तो ये कितना डिफ़रेंट है और ये मिट्टी का इसमें क्या रोल है? मिट्टी का भी एक ख़ास रोल है, और जो विकेट बनाने का सिलसिला है वो भी एक अलग रोल है। अलग रोल अच्छा, है। आप ये ना समझें कि पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो इस लेवल की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो यकीन है, जो ईमान है, मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क की जो मिट्टी है ना, इससे बढ़ के और कोई मिट्टी नहीं है। अच्छा। आपको शायद इन चीज़ों का इल्म नहीं है। नहीं, हमें तो आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी। ये जो मिट्टी है ना, हुँ, ये बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी है। इसके अंदर इतनी जान है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। मतलब ये कहने का मकसद है कि आपका पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम चाहें तो बाउंसी विकेटें बन सकती हैं, ट्रैक्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमने जब भी देखा है टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर, अब ये लेटेस्ट टेस्ट मैच उठा लें पिंडी वाला, न्यूज़ीलैंड और हाँ। पिंडी। हालाँकि पिंडी के विकेटों के बारे में ये शहबाज भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरी नज़र में भी एक आध मैच मैं उसमें खेला हूँ एज़ अ हुँ। वेटरन। तो मुझे वो लगता है कि वो विकेटों में इतनी जान है कि वहाँ पे रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता था। लेकिन वो इतना फटा ट्रैक कैसे बन गया और वो क्यों बनाया गया और क्यों बनाते हैं? मतलब ग्राउंडमैन को फिर बाय फ़ोर्स कहा जाता है कि जी आपने हमें फटा विकेट देना है। ये बात आपने बतानी है अंदर की जो भी है। हाँ जी, ये यही तो असल पूछना है हमने। नवीद भाई, आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि बाहर की मिट्टी में थोड़ा-सा जो है ना, उसकी आप हार्डनेस को कह सकते हैं। अच्छा, वो थोड़ी-सी क्ले उसकी ज़्यादा है, चिकनाई। सही है। चिकनाई ज़्यादा है। वो तकरीबन जो है ना
अगर उसको हम फाइनल तैयार करते हैं वो 200 तक चली जाती है, हाँ, उस 170 से 200 तक वो उसकी हार्डनेस चली हार्डनेस चली जाती है। जाती अच्छा है। ठीक ओके। है, सही है। तो हमारे विकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे जाते हैं। हमारी थोड़ी-सी जो है ना वो मिस्टेक की वजह से जो है ना हम थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से जो है ना नो डाउट के रिज़ल्ट हमारे विकेट के बहुत अच्छे हैं कि लेकिन विकेट के रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन ये जो पिंडी का जो विकेट था, इसका आपने मुझे बताना है कि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट बनाया गया था किस वक़्त में? चलें आप वहाँ पे थे नहीं, लेकिन आपको आइडिया तो होगा कि वो विकेट पीसीबी के कहने पे फट्टा विकेट बना होगा। आपका आइडिया क्या है? या फिर वहाँ पे बनाया, या हम आपको कप्तान कहता है क्यूरेटर को कि यार विकेट मुझे इस तरह का चाहिए? ये इस तरह की कोई बातचीत होती है? नवीद भाई जो क्रिकेट है ना देखें, जो टीम चल रही होती है ना वो एक टीम वर्क चल रहा होता है। जैसे आप हाँ, 11 ठीक है। प्लेयर 11 प्लेयर अंदर लेकर आते हैं, आपका कप्तान देखता है कि यार मेरा फलां प्लेयर जो है ना, तो इसी तरह हमारा भी एक टीम वर्क होता है। जी, ठीक है। तो हम टीम वर्क के हिसाब से जो है ना हमारा जो हमें जिस हिसाब से उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि सामने रखा जाता है ना कि यार ये चीज़ आपने करनी है हुँ। और इसको करके दिखाना है, तो विकेट भी उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे आपकी टीम होती है ना कि जैसे ये हमारे 5 बैट्समैन हैं, बकाया हमारे 4 बॉलर हैं, 4 2 बॉलर स्पिनर हैं, हैं, 2 स्पिनर हैं, 3 एक ऑलराउंडर हैं, ऐसे। तो इस हिसाब से हमने भी जो है ना वो वर्किंग उस हिसाब से रखी होती है। ठीक है। इसमें विकेट तेज़, स्लो, ब्रेक ये मकसद हर बात करने का काम जो ये है है ना कि ये हम करते हैं। क्यूरेटर के हाथ में है कि वो चाहे तो उसको ब्रेक बना दे, चाहे स्पिन बना दे, चाहे हाँ, फास्ट ट्रैक बना दे। लेकिन मेरा जो मकसद है, आया कप्तान, कोच और वो जो क्लब ग्राउंड मैन जो इंचार्ज है इधर का, ये कप्तान की डिमांड होती है कि जी मुझे ब्रेक विकेट चाहिए। वो और वो चलो उसका होम ग्राउंड है तो वो तो इस चीज़ हुँ। की वो लेगा ना कि जी मैं अपनी या मुझे इसको और सपोर्ट आसान कर कर। लेते हैं हाँ, सवाल को कि क्या आप पे कोई प्रेशर डाल सकता है या ग्राउंड मैन के साथ जो होम सीरीज जिसकी हो रही है या जो होस्ट है उसका इंटरेक्शन होता है कि यार हमें क्योंकि हमारी टीम इस तरह की है तो हमें इस तरह की विकेट बना के देना या मुखालिफ टीम इसकी इस तरह की है तो हमें इस तरह की विकेट चाहिए या टोटल आप पे होता है कि आप अपनी मर्जी करें और आप ये मेक श्योर किस तरह करते हैं कि पिच दोनों टीम्स के लिए न्यूट्रल रहे अगर आप न्यूट्रल बना रहे हैं तो मतलब आप ये किस तरह मेक श्योर करेंगे कि यार ये बैटिंग है या बॉलिंग है तो बिल्कुल ही बॉलिंग ज़्यादा ना हो जाए या बिल्कुल ही ऐसा बैटिंग ट्रैक ना हो जाए न्यूट्रल किस तरह रखते हैं विकेट को? पारस भाई हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है ना कोई भी विकेट बनाते हैं हम्म। या उसकी तैयारी पे जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यार इस विकेट के ऊपर इमेज अच्छा हो। पहली ठीक है। नज़र तो हमारी ये होती है। हम्म। अब उस चीज़ को कह देना कि यार ये विकेट जो है ना ब्रेक वाला बन गया है या ये बाउंसी बन गया है, हम्म। ये फलां हो गया है, वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ। तो बेसिकली T20 का विकेट अलग है, वनडे अच्छा। का अलग है और टेस्ट का अलग है। अच्छा। T20 का आपने 4 घंटे के अंदर मैच खत्म हो जाना है हम्म। और वनडे वो फुल डे है और एक 5 रोज़ा है, उसको 5 दिन चलना है। अब देखें कि वो 3 विकेट वो डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? एक ही मिट्टी के हम्म। तीनों विकेट डिफरेंट है। वनडे का अलग है, T20 का अलग है और टेस्ट अच्छा का उसकी अलग है। तैयारी भी आप लोगों की अलग होगी कि फिर अगर हमारी तैयारी भी उस हिसाब से होती है। सही सही। एक तो मुझे ये बताएं जी शहबाज भाई, ये जो अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है इंडिया में, वनडे का जो हमारा हुआ है जिसमें पाकिस्तान टीम बहुत जल्दी वापस आ गई, आपको क्या लगता है कि वो जो विकेटें वहां पर थी, वो आया वनडे के हिसाब से ठीक विकेटें बनी हुई थी? मतलब मेरा ये कहना है, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर सपोर्टिव विकेटें थी। एज ए बैट्समैनों को तो सपोर्ट हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट थी। जहाँ पर भी जिस टीम के पास भी अच्छा स्पिनर था उसने वहाँ पे अपने आप को शो किया जी मैं ये हूँ। तो ये जो विकेटें बनी है इंडिया में, क्या हमेशा विकेटें ऐसी बनती हैं कि यार स्पिन ट्रैक बनाओ और अपनी मर्जी, फिर इसका मतलब है वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी मर्जी की है हम्म। कि यार हमारा जब भी कोई मैच आएगा तो हम ऐसी विकेट बना के देंगे जो जल्दी जल्दी उखड़ेगी और स्पिनर आएंगे और उसके ऊपर ब्रेक करेंगे और विकेट लेंगे। नवीद भाई कोई भी जो मुल्क है ना, वो अपने हथियार को ज़रूर इस्तेमाल करता है। हम्म। ये आप ना कहें कि जो है ना वो आप देख लें, नो डाउट इससे अच्छे भी विकेट बन सकते हैं हम्म। और उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनकी टीम है, वो अपनी ही टीम को ज़्यादा सपोर्ट पे सपोर्ट। जाते हैं। हम्म। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं और आपने देखी भी हैं, आपने क्रिकेट भी खेली है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं।
तो बहरहाल हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम जो भी काम करें वो अपनी नेक नीति से करें और उसका रिजल्ट जो है ना अच्छा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि यार नहीं हमें ये विकेट चाहिए। या आपका मैं- जितना अभी तक कैरियर है अगर ये शहबाज अभी भाई। शहबाज भी ये कह दें कि इन पर प्रेशर नहीं डाला जाए, फिर मैं इनको एक बात याद कराऊंगा। मैं समझ हाँ मैं समझ गया मैं- नवीद भाई यार। जी जी, मैं फिर इनको एक बात याद ये कराऊंगा कि ये वो बताएं फिर आपने वो क्या बात थी जो आपने हम्म, जो विकेट हमें वैसा बना के दिया था। चलें नहीं उस नहीं ग्राउंड के अलावा सही आपने और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इतने एरियाज में विकेटें बनाई हैं, तो क्या कभी आप पूरी आपके कैरियर में किसी ने, किसी कप्तान ने या उसके मैनेजमेंट ने कभी कोई प्रेशर डाला है इस जो टेक्सला में जहाँ आप विकेट बनाते हैं उसके अलावा, जहाँ आपने डिफरेंट लीग्स में या बिंडी स्टेडियम या इधर उधर जहाँ भी आपने पिचेस बनाई हैं, क्या कभी किसी ने रिक्वेस्ट की हो या दबाव डाला हो कि भाई हमें इस तरह की विकेट चाहिए? पारस भाई, जो विकेट बनाने का काम होता है ना, ये एक इंतहाई आपको जिसको कहते हैं ना, एक बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, हमारी कोशिश होती है कि यार विकेट जो है ना अच्छे से अच्छा हो। और अच्छे से क्या मुराद है? दूसरी चीज ये आ गई कि जो आपका क्वेश्चन है कि आपके ऊपर प्रेशर, हम्म। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता। हमें थोड़ी सी टेक्निक दी जाती है कि यार आपने जो ना इस चीज को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम उस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। या बॉलिंग को या बैटिंग को, या हमें बैटिंग विकेट चाहिए या बॉलिंग विकेट चाहिए। ये चीजें सामने दोनों आ जाती हैं। आप जो नहीं मतलब अगर आपको क्वेश्चन, कप्तान ये कहता है, मतलब मैं कप्तान हूँ और आप मेरे ग्राउंड मैन है और हमारे मैच बाहर से एक टीम खेलने आई, तो मैं आपसे कहूंगा ना शहबाज भी मुझे तो विकेट चाहिए, मेरे पास तो 4 फास्ट बॉलर हैं और एक स्पिनर है, तो मैं तो 4 फास्ट बॉलर के हिसाब से मुझे फास्ट ट्रैक चाहिए, जो तो आप बना के देंगे मुझे फास्ट ट्रैक फिर? बिल्कुल, जो नवीद भाई जब आप मेरे बॉस होंगे ना, तो आप मुझे जो जो भी ऑर्डर दूंगा। जो जिम्मेदारियां देंगे उसको इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको अच्छा यार शहबाज भाई पारस ये भाई एक मिनट, आप ये बात समझ लें कि हाँ, कोरेटर को जिस किस्म का ऑर्डर मिलता है वो उस तरह की विकेट तैयार करता है। बस यही मैं पूछने लगा था ये कि शहबाज भाई क्या ने बता शहबाज दिया। भाई टोटल आपके हाथ में है या एक पिच क्यूरेटर के हाथ में है कि उस वो जिस तरह की मर्जी चाहे विकेट बना ले? देखिए, कोई भी अपनी मर्जी से जो काम है ना, वो हम्म। तो अब हमारे मुल्क के अंदर नहीं होता। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन किया है ना, मैं उस पे हूँ अच्छा। कि कोई भी काम है पाकिस्तान के हाँ, अंदर, तो वो अपनी मर्जी से बंदा नहीं कर सकता। सही वो है। अगले की ही मर्जी से कर रहा था, जो ठीक उसकी है। रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो हम आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती हम्म। है ना, प्लेयर्स की हम्म, रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। जो उसके मुताबिक हमारे बनती है। जो हमारे बॉस हैं, हाँ, उनकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। वो तो बात ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा है शहबाज जी मेरे फास्ट बॉलर 4 हैं, मुझे चाहिए पेस विकेट। तो आप आगे से ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं बना सकता। ये उस दिन पे डिपेंड करेगा और वेदर पे डिपेंड करेगा कि विकेट कैसी होगी, नहीं या आप कहेंगे भाई ये जिस तरह कभी आप भी कहेंगे उस तरह की विकेट ये मिलेगी? शहबाज भाई नहीं कभी नहीं कहेंगे। शहबाज भाई कहेंगे मैं तुम्हें बना के दूं, सख्त गर्मी के अंदर भी इन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बना के दिए में, सख्त गर्मी में। तो ये जहां भी क्रिकेट हो रही है उधर के जो ग्राउंड्समैन हैं और जो क्यूरेटर्स हैं उनके हाथ में है टोटल कि वो जिस तरह की चाहे विकेट बना ले। अ, पारस भाई, जो काम है ना, हम्म। वो इंसान मेहनत से करे ना, दिल से करे, हम्म। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो हासिल ना कर सके। सही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम चीजें तो बना देते हैं, मीडिया पे तो शो हम कर सकते हैं, और आया कि कभी उस जगह पे जाके देखा भी है कि जिसमें हमने करोड़ों रुपया लगाया है, हम्म। कि आया कि वो चीज उसी तरह आबाद है कि या कि खत्म हो गई है। बिल्कुल। मुझे काफी ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ पे, यकीन करें, तकलीफ होती है कि गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हम्म। और वहाँ उस ग्राउंड के अंदर स्टाफ तक नहीं है। हम्म, चीजों की हम्म। चीजें खराब हो रही हैं और जाया हो रही आप हैं। देखते हैं क्रिकेट को, ऊपर वाली क्रिकेट को देख रहे होते हैं, जहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा था उसको देख रहे होते हैं। इसके अलावा भी आप देखें कि आपका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ आपके बच्चे खेलते हैं, जिन अकेडमियों के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आया कि इनको वो चीज़ मिलती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये ग्राउंड में ने ऐसे विकेट बना दिया, ऐसा कर दिया, फलां हो गया फलां। देखिए, हम्म। कोई भी ऐसा प्लेयर है तो उसको हर चीज़ का सामना करने के लिए ना हर वक्त तैयार होना चाहिए, और उसकी उसके पास तैयारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं कि हम्म। हमें कहते हैं कि आपने T20 का विकेट बनाना है, या आपने वनडे का बनाना है, या आपने 5 डे का बनाना है।
तो आपने कभी अपने बच्चों को तैयार किया अकेडमी के अंदर कि या आपने T20 के लिए कौन सी खेलनी है और और वनडे कैसे वनडे के खेल लिए कौन सी खेलनी है, हाँ। तो 5 डे के लिए क्रिकेट कौन सी खेलनी है? मतलब कह रहे हैं शहबाज भाई कि जी खाली विकेट क्रिएटर के ऊपर ही सारी बात नहीं होनी चाहिए, हम्म, आपके प्लेयर भी इस कैपेबल के हों कि वो अगर T20 का प्लेयर है तो वो T20 के अंदाज से फिर खेल के भी दिखाए, चाहे विकेट T20 का होगा। चलो वो तो हाँ, एक बात अलग है। जो मेरा जो मेन सवाल था वो शहबाज भाई ने बड़ा क्लियर कट बता दिया कि भाई मेरे ही हाथ चे मैं चाहवा ते जी मैं ऐसा सर आपसे स्पिनर कह रहा विकेट बना हूँ, दूं। मैं चश्मदीद गवाह हूँ हम्म, इन सब चीज़ों का कि शहबाज भाई को अगर आप ये कह देना जून जुलाई के महीने में कि हाँ हमें लश ग्रीन विकेट चाहिए ऊपर, हाँ ठीक है, और हमारे पास फास्ट बॉलर तो ये बना के देते हैं, हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका विकेट फौरन ड्राई हो जाता है, लेकिन इनके हम्म, पास कमाल है, इनका हुनर है, इनके पास टेक्निक्स हैं कि उस विकेट को कैसे रखना है, कैसे तैयार करना है। मैं शहबाज भाई को मतलब इस तरह हम लोग जानते हैं कि बारिश अगर आपको पता है कि बारिश होनी है हम्म, और चांसेस हैं बारिश के, उस विकेट को बचाना कैसे है? मतलब मैं आपको शहबाज भाई की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मतलब हमने टाइम गुजारा है कि मतलब हमें भी नहीं पता था। हम्म, टूर्नामेंट का मैच था, ये शायद उनको मेरी बात सुन के याद आ जाए। टूर्नामेंट का मैच था, अ, बारिश होगी, विकेट होगी गीली, पैचेस बन गए, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे पैचेस थे। हम्म, तो आप यकीन करें कि शहबाज भाई ने उस विकेट के ऊपर आग भी लगाई, अच्छा। पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, उस पैचेस को खुश्क किया, हीटर मंगवाए, हीटर लगाए गए ऊपर उसके, हम्म, ठीक है, हीटर से खुश्क किया, रोलिंग की, और जो कि एक नामुमकिन मैच था, जो मुझे हमें नहीं लगता था कि अब होगा, हाँ, ओवरकास्ट कंडीशन थी सारी। हम्म, इन्होंने वो पैचेस आग लगाकर खुश्क करके रोल करके मैच स्टार्ट करा दिया विद इन 2.5 आवर्स के अंदर, और वो वाह जी मैच वाह! हुआ। मेरे ख्याल से इनको याद होगा, वो अभी हम नाम नहीं ले सकते उधर, आपको पता ही है, लेकिन वो इनको याद है वो कैसा मैच था। ये शहबाज भी आपको बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से, वो हमने तो फर्स्ट टाइम देखा कि पिच को आग भी लगाई जा सकती है। क्यों जी शहबाज भी ऐसे था या नहीं? नवीद भाई, वो बात जो आप कह रहे हैं ना, असल बेसिकली हमारी कोशिश तो होती है कि हम उस चीज़ को सामने ना लाएं। जो चीज़ आपने कही है कि हर विकेट को जो है ना आग नहीं, लगाने वाली बात नहीं होती है। कुछ बातें जो है ना वो हाँ वो डगी चुपी भी रहनी चाहिए। ज़ुबान से भी निकली हुई जो है ना वो भी आग लगा देती हैं। हाँ, तो कोशिश ये असल में नवीद भाई जी, हमारी कोशिश यही होती है कि यार जो इवेंट हो रहा है या जो मैच हो रहा है ना, हाँ जी, तो ये बात, हम उसको ना एक अच्छे अंदाज के साथ जो है ना पाए तकमील तक पहुंचाएं। जी जी बिल्कुल। तो जो लोकल एरिया के अंदर क्रिकेट आ जाती है ना वो उसका डिफरेंट और है। जो आप जैसे पीसीबी के अंदर क्रिकेट आ जाती है उसका डिफरेंट और है। देखिए एक स्टार्ट तो पीसीबी बेसिकली हमारी एक पहली क्लास है हम्म, जिसको हमने फॉलो करना जी हाँ, होता है। तो चीज़ें नो डाउट हमारे पास बहुत लोग मेहनती हैं। हमें चाहिए कि हर बंदा मेहनत करे, चाहे वो एक क्लब का क्यों नहीं मैच हो रहा। आप क्लब के मैच की अच्छी विकेट देंगे तो आपके हो सकता है जहाँ 4 बूढ़े खेल रहे हैं वहाँ 2 जवान भी खेल रहे हों, 2 बच्चे भी खेल रहे हों। हो सकता है वो जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जी जी, रोशन कर सकते हो। हाँ, सही। तो आप कोशिश करें कि अच्छा विकेट एक तैयार करके दें, जो आपके मुस्तकबिल के लिए। और जिस ग्राउंड का विकेट अच्छा होगा उसका नाम होता है कि यार फलां ग्राउंड का जो है ना वो ग्राउंड बेसिकली वो वहां पे जो बंदा है वो ईमानदार है। हम्म, वो बंदा जो है वो ईमानदार है, वो अपना काम अच्छे तरीके से ईमानदारी अंजाम दे रहा है। ईमानदारी से कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है जी, नवीद बिल्कुल भाई, सही कह रहे हैं, आप ईमानदारी देख से कर लें रहा आपके पास ये पिंडी इस्लामाबाद में देखें बहुत कम ग्राउंड है, और जो हैं है। उनकी वो आप विकेटें हमने ना देखी, पूछें जी कि हाँ। वो अब अशर नशर हो रहा है कि वो सिर्फ एक। जब नवीद भाई मैंने स्टार्टिंग में काम सीखा था ना, तो हमारे ग्राउंड की जो फीस थी वो 300 रुपए थी पर डे की। अच्छा, पर डे मैच की फीस 300 रुपए थी, पर डे की जो ग्राउंड की बुकिंग थी वो 300 रुपए थी। 300 रुपए। और अब तकरीबन जो है ना मेरा ख्याल तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया जो है ना वो पर डे बिल्कुल ग्राउंड एक, की हाँ फीस है। मैच और की। बाद ऐसी जगह पे भी है जहाँ 1 घंटे के हिसाब से ग्राउंड दिया जाता है और उसकी 5 हज़ार सात और हजार फीस ली जाती दस है। हजार रुपया जो है ना वो फीस है लेकिन शहबाज भी डे वहाँ पे की। भी विकेटें इतना ख्याल केयर वाली विकेटें नहीं होती। मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे-अच्छे ग्राउंड है इस्लामाबाद में, लेकिन विकेटों का ख्याल नहीं रखा जा रहा उस तरह जिस तरह रखना चाहिए। ज़्यादा मैचेज़ होने की वजह से उसपे इस वजह से। बाद किसी जगह पे ज़्यादा मैचेस भी होते हैं जहाँ आप ग्राउंड रेंट पे ज़्यादा देते हैं, वहाँ पे विकेट का रिजल्ट भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। हुँ, तो क्रिकेट के साथ साथ जो पिचेस होती है उनको रेस्ट भी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। उनकी देखभाल भी, वो इंसान है, हाँ, उसके भी अंदर एक जान, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है,
तो उसको पानी मिलेगा, रेस्ट मिलेगी, उसको अच्छा। खाद ज़मीन मिलेगी, को। उसकी चीज़ें होंगी, उसको भी जान मिलेगी। तो ये जब हम ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या पीसीबी की क्रिकेट कराते हैं, वहाँ पे हमारे विकेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये तो मैं क्लब लेवल की बात, एक छोटे से नॉर्मल एरिया नीचे जब हमारी स्टार्ट क्रिकेट होती है, हमारा बेसिकली फोकस उस चीज़ भी होना चाहिए नवीद भाई कि यार हम आया कि नीचे क्या कर रहे हैं, ऊपर छोड़ दें। जब हम नीचे से थोड़ा सा बेस को अच्छा करेंगे, जैसे हम विकेट बनाते हैं उसकी बेस को मजबूती बनाते हैं ना, जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्रिकेट रिजल्ट मिलता है। जब हम बेस ही नहीं बनाएंगे, हम्म। मट्टी फेंक दे, चीजें फेंक दे, या हम जैसे अब सोशल मीडिया आ गया तो उसके अंदर हर चीज मौजूद पड़ी है, वो आप उठा के वो बना लेते हैं, काम आदमी भी वो लेकर उसको काम हाँ। आया कि आपको पता होना चाहिए जब आप किसी जगह पे काम करवा रहे थे, वहां पे जो क्रिकेटर काम कर रहा है वो आया कि वो नाम वाला है, उसने किन ग्राउंडों में काम किया है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आया कि वो अच्छा है। अब आप सही, हमारे सही। अंदर भी ऐसे होते हैं, हमारे स्टाफ के मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इतने काबिल होते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बात नहीं करते, बाहर जाते हैं, सिर्फ एक नाम कर दिया, फिर उसका रिजल्ट भी आपको डिफरेंट आता है। जैसे हमारी क्रिकेट चल रही होती है, कोशिश ये करें कि जो हमारी एकेडमी है उनके ऑफ, ज़्यादातर जो हमारी क्रिकेट हो रही है तो 80% सीमेंट पे हो रही है। जी, सीमेंट पे जी। सारी तो प्रैक्टिस सीमेंट पे होती आप है। तवक्को करें कि ऊपर हमारे बैट्समैन ऐसे होंगे, हमारे बॉलर ऐसे होंगे, हमारे जो है ना स्पिनर ऐसे होंगे, ये नहीं, नहीं। नामुमकिन वाली बात है। आपने क्रिकेट को अच्छा करना है, जैसे हम अपनी मेहनत करते हैं विकेट के लिए, आप भी मेहनत करें, अपने नीचे जो बच्चे हैं उनको फॉलो करें कि जी, यार अकेडमियों के अंदर अच्छी विकेट्स हों, जी, ऐसे ही उस है। जगह पे हर तरह की विकेट हो, ठीक है। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जी जो अकेडमीज़ हैं उनके अंदर ऐसे विकेट्स हों कि जहाँ पर बच्चे आकर अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, अच्छा कर सकें। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि जी वो क्योंकि उसको बार-बार विकेट को बनाना, तैयार करना, वही शहबाज भाई वाली बात है कि जी क्यूरेटर्स कहाँ अवेलेबल हो सकता है। अभी तो शहबाज भाई हैं, अपने ग्राउंड को ये मेंटेन कर रहे हैं। हर जगह पर ऐसे नहीं है। हर जगह के ऊपर क्यूरेटर अच्छा नहीं है। हर जगह के ऊपर वो विकेट का ख़्याल अच्छा उसके पास इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते कि वो इस चीज़ों को देख सके। आपके पास इतनी मशीनरी भी नहीं होती। लेकिन जो कि शहबाज ने हमें ये बताई है कि जी जो बेसिक्स हैं अगर आप वो भी करते हैं तो आपका विकेट अच्छा रहेगा। गर्मी है तो पानी लगना ही लगना है, खाद लगनी ही लगनी है, उस पे घास रहना ही रहना है विकेट पे। तो ये बेसिक्स हैं इसकी। बाकी मशीनरी और ये इस तरह की चीज़ें और रोलर्स और ये फिर वक़्त के साथ-साथ चीज़ें। लेकिन अच्छा, मैं जो शहबाज भाई से बात पूछना चाह रहा हूँ, शहबाज भाई मुझे ये बताएँ कि आया आपको ये लगता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी क्रिकेट है, अभी तक जहाँ पे भी हो रही है, तो ये जैसे कि कराची है, उधर का विकेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब वो शायद हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर मौसम की वजह ये है। तो हम ये नहीं कह कर सकते कि जी जहाँ पर अगर अपने अच्छे बंदे तैयार करने हैं और क्योंकि बाहर मुल्क जब भी जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया टीम गई है, तो वहाँ पे बाउंसी ट्रैक्स हैं सारे। तो आप सारे मैचेज़ उठा के अपने एबटाबाद में ले आएँ। आप इन इन विकेटों पे कराएँ। यहाँ पर तो मैंने सुना है कि विकेटें बहुत तेज़ किस्म की विकेट होती है, ग्रासी होती है। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि वो हमारा सोहेल अख्तर है, वो तो यही कहता है कि जी बहुत तेज़ विकेट होता है जी। नवीद भाई, विकेट का जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है मौसम के लिहाज से। आप तेज विकेट आप उसको कह रहे हैं कि यार यहाँ पे बॉल बहुत निकल रहा है, हाँ, बाउंस। असल बेस जो चीज़ है वो मौसमियात पे भी जो है ना वो बहुत फ़र्क करता है। हुँ, जब आप कराची में जा रहे हैं, लाहौर में जा रहे हैं, या पंजाब के किसी एरिया के अंदर आपका इवेंट हो रहा है, आपका मुल्तान के अंदर इवेंट हो रहा है, आपने देखा हो कि वहाँ पे ऐसे बाउंस नहीं निकलता। बेसिकली जो चीज़ है वो मौसम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप ट्वेंटी अच्छा आप सलाह ये कह सकते हैं कि कराची के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि आप हमें बाउंसी ट्रैक बना के दें, तो बना के दे सकते हैं? जी जी, वहाँ पे मेरे एक बहुत प्यारे हमारे मोस्ट वेलकम, मैं उनको सलाम भी कहता हूँ, हमारे सीनियर हैं, अच्छा, रियाज भाई हैं, अच्छा। वो उनके साथ भी काफ़ी हमारी ज़ाहिर बात है, हमारी भी एक फैमिली होती है, हम हम्म। उनके साथ गपशप लगाते रहते हैं। अ, तो रियाज भाई भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, वो जैसे वो मेहनत करते वो हैं। कराची स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं? जी, वो उनके पास मुल्तान का स्टेडियम है और उसके अलावा इवेंट है, कराची का भी कराते हैं। बस जब जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ पे, ठीक जिस है, खिदमत के लिए हमें बुलाया जाता है हम वहाँ पे जाते हैं। सही है। अच्छा ये मैं पूछना है कि लीग्स कितनी लीगों के अंदर आपने विकेटें बना के दी हैं अभी तक? नवीद भाई, मुझे तकरीबन जो है 34 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, अच्छा, और ग्रेड टू फर्स्ट क्लास केपीएल का लास्ट मैंने सीज़न किया है। अच्छा, उसके बाद एक सीज़न मैंने किया है गुजर खान में, अच्छा।
पैरामाउंट्स लीग हुई थी ठीक है। नाइट टूर्नामेंट की। अच्छा। उसमें मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो लीग हुई है वो वो गुजर खान वाली थी। गुजर खान वाली हुई थी। यकीन करें इतना मज़ा केपीएल में नहीं आया जितना गुजर खान स्टेडियम के अंदर आया। क्या बात है जी। अच्छा, वहाँ पे विकेटें आप तैयार करते रहे हैं? जी, वहाँ पे विकेटें मैंने तैयार की थी पूरे टूर्नामेंट और की? मतलब हर जी, मैच पे आप तैयार करके दे रहे थे? जी मेरा 24 दिन का अच्छा, अच्छा। इवेंट था। ठीक हो गया। नॉन स्टॉप इवेंट था हमारा, ठीक है। जिसमें बारिशें भी थी। तो हमारा तकरीबन 24 दिन नॉन स्टॉप चला था और उसमें जो मैचेस हुए थे वो क्या बात है मैचेस की। मतलब बहुत पाए के मैचेज़ हुए। आप ये देख लें कि वो एक जिसके वो वैसे विकेट थे जिसके ग्रास भी ऊपर नहीं है। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है विकेटें वो। तो वहाँ पे आप देख लें उनका रिज़ल्ट कैसा मिला। वहाँ पे अगर पेसर आया है तो उसने भी बॉल किए हैं वो भी और खुश हुआ है खुश ये। हुआ है और स्पिनर भी आया है वो भी खुश हुआ है और प्लस जो बैट्समैन है उन्होंने भी रन्स किए हैं और तगड़े किए हैं। और वहाँ पे आप देखें कि मैंने इतनी छोट मतलब आप लीग तो बहुत बड़ी थी पिंड इस्लामाबाद के। जी हाँ, उसके मेरे हिसाब हिसाब से से हम वहाँ पिंड बड़ी इस्लामाबाद में अगर पीएसएल के बाद अगर बड़ी लीग हुई है तो ये पैरामाउंट्स की हुई है। पैरामाउंट्स की और हुई। जिसके अंदर आप देखें कि नवीद भाई तकरीबन मैंने देखे थे को कम से कम 40 के लगभग जो है ना बस भी वो करंट प्लेयर खेले थे पाकिस्तान की टीम में जो पाकिस्तान के मतलब जिसमें आप ओवरऑल पाकिस्तान में लगा लें जो सेंटर खेले कॉन्टेस्ट हुए हैं में। पाकिस्तान जी जी इंटरनेशनल जी खेले हुए हैं। जिसमें आप फर्स्ट क्लास के कह सकते हैं अच्छा अच्छा। पाकिस्तान साइड के जिसमें उमर अकमल वगैरह ये सब ये सब लोग खेले। जो इधर आए थे सब खेल के गए और उनके व्यू देखे उनसे जो कमेंट्स लिए गए थे उन्होंने कहा कि हमने लीग तो बहुत खेली है पर जो गुजर खान में हमें मज़ा आया ये पाकिस्तान के अंदर अच्छा, अब नहीं आया। दोबारा भी कभी गुजर खान में दोबारा लीग होने का है कोई प्लान ऐसा बना हुआ है? नेक्स्ट फिर कभी आपको मौका मिलेगा? जी हमारी बात हो रही है इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना वो एक बहुत बड़ा इवेंट पिंड होगा। इस्लामाबाद में इवेंट होगा और बहुत आप देखेंगे कि जो है गुजर खान से भी अच्छा इवेंट होगा। अच्छा, माशाल्लाह, सही सही। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा एक सवाल नवीद भी आपसे भी है और शिफाज भी, मतलब दोनों से ये मैं करना चाहता था। आपसे तो मैंने पहले पूछा भी था कि क्या हार्ड बॉल की क्रिकेट का जो एक मैच है वो पिच पे कितना डिपेंड करता है, क्या बल्कि डिपेंड ही पिच पे करता है, क्योंकि हमने अभी वर्ल्ड कप में देखा है कि इस कदर कहा जाता था कि विकेट जिस तरह का है तो आप पूरी टीम ही शिफ्ट कर दो उस हिसाब से कि यार विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है तो फास्ट बिठा के, क्योंकि अब इस लेवल पे आप वर्ल्ड कप पे गए हो और वहां पे आपने मतलब एक या दो या कुछ टीमों ने तीन तीन चार चार बंदे भी चेंज किए हैं अपने जो विकेट को देख के। विकेट को देख के। तो क्या एक मैच आप अपना पिच के एक्सपीरियंस से बताएं और आप एज अ प्लेयर या जो कोच हैं उसके एक्सपीरियंस से बताएं कि पिच का कितना रोल है एक मैच खेलने में। मैच तो विकेट पे है विकेट को जिसने रीड कर लिया देख लिया वो उसका मैच है अच्छा, ये स्किल है ये स्किल प्रॉपर है। के जिसको विकेट रीड करना आता है, जी जी जो जो कि हमारे कप्तान को जो बल्कि हमारे छोड़े। कप्तान होते हैं जो हमारे कप्तान होते हैं कोचेस होते हाँ हैं तो बेसिकली जो विकेट पे जब पर्स भी आते हैं ना तो सिर्फ 2 प्लेयर आ सकते हैं, 2 बस। आदमी सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं अच्छा, जिनको हमने इजाज़त दी होती है। उसके मैच वाले अलावा दिन या मैच से पहले भी? मैच से पहले भी वो देख सकते हैं, साइड से देख सकते हैं विकेट अच्छा, वो को। 2 जो बंदे हम कौन जो होते हैं शिफाज़ भाई? जो वो एक आपकी टीम का कप्तान होता है, कोच होता ठीक है, है। अच्छा, ठीक हो गया ठीक जी। है? इनको इजाज़त उनको है मतलब देखने इनको की। इनको इजाज़त होती है, बकाया जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको देखिए वर्क तो हम ग्राउंड के ग्राउंड के अंदर अंदर ही कर कर रहे रहे हैं, होते हाँ। हैं, साथ वो इवन प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस विकेट के करते ऊपर नहीं हैं। आ वगैरह। सकते वो। जो प्लेयर्स भी होते हैं वो भी पास-पास जो है ना वो अपनी जो है ना एक्सरसाइज़ वगैरह हो गया हाँ क्योंकि हाँ। उनके नेट भी जो है ना साथ ही हमारी लगे कुछ होते हैं। होते हैं नेट प्रैक्टिस भी उनकी उधर ही हो रही होती है। जी हाँ। हम वर्किंग वो वहीं पे कर रहे होते हैं। उनकी नज़र तो डलती रहती है। पेसर भी देखते हैं यार हमारी तरह का विकेट तो नहीं बन रहा, स्पिनर भी देखते हैं। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि 2 ही आदमी आ सके, ठीक है। ठीक है? तो उसमें एक कप्तान होता है और दूसरा कोच होता है। उनको इजाज़त होती है, वो आते हैं, देखते हैं विकेट से साइड से, अपना विकेट को वो रीड कर लेते हैं। जो कप्तान और कोच रीड कर जाते हैं कि यार ये विकेट इस स्पिन ट्रैक तैयार हो रहा है, तो वो स्पिनर पे तरजीह अच्छा, वो देते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेटर से कि यार भाई ये क्या तैयार किया है? ये भी तो बताएं ना, असल के अंदर कहानी तो ये है। नवीद भाई नहीं, अगर ये जो कोई ऐसा ऑर्डर होता है, मतलब अगर चलिए हम पीसीबी लेवल पे देख लेते हैं। पीसीबी लेवल के ऊपर कोई कोऑर्डिनेटर से पूछ सकता है यार, वैसे अगर मैं अदर कंट्री से एक बंदा आया हुआ है, वो आपसे कहता है हाँ जी आपने ये कौन सा विकेट, आप बताएंगे या आप पे जुर्माना हो जाएगा बताने पे?
नहीं, जुर्माना देखिए कोई चीज़ होती है जो उस टाइम पे जो है ना कमेंट्स इवेंट के हिसाब से कमेंट्स जो देने होते हैं ना वो हमें इस चीज़ से रोका होता है कि हम वो इवेंट जो भी इवेंट हो रहा था उस पे आप कमेंट पास उसमें नहीं कर सकते। कमेंट्स पास नहीं कर सकते। अलबत्ता हमारी कोशिश यही होती है कि जैसा इवेंट हो रहा है ना हम पिचेस भी उसी तरह की तैयार करते हैं। ठीक जैसा है। अगर टी20 का इवेंट है तो हम बैटिंग टी20 के बैटिंग ही उसको फॉलो करते हैं कि यार लोग आएं छक्के चौके चौके छक्के देखें, देखें। बैटिंग अगर ट्रैक होगा। वहां पे हम वैसे ट्रैक दे दें जहां पे लो स्कोर हो तो फिर वो जो है ना सही। इवेंट का जो है ना इवेंट तो बेसिकली अब देखें आउट कंट्री जो है ना वो आउट कंट्री और चीज ले रही है। वो लोग और सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो क्रिकेट को फास्ट कर रहे हैं। हम चीज़ों पे आते हैं विकेट पे कमेंट्स करते हैं, विकेट ऐसे, विकेट ऐसे। विकेट बेसिकली ऐसा नहीं है, हमारा जो मेरा भी ज़ाहिर बात क्रिकेट के साथ भी थोड़ा-सा शौक जी रहा है, हाँ। खेली भी है। तो बेसिकली जो चीज़ें हमें उन पे ब्रीफ करना चाहिए कि हमने प्लेयर भी ऐसे ही तैयार करने हैं, जैसे आने वाले क्रिकेट देखिए एक टाइम था 35 ओवर का मैच होना या 40 ओवर का हाँ मैच हम जी। खेलते थे तो वो सारा-सारा दिन एक ही टीम खेलती रहे। एक ही, हाँ ठीक जी, है? बिल्कुल ऐसे ही तो है। आज देखें कि आज एक दिन में 4-4 टीमें खेल जाती जी हैं। हाँ, ऐसे ही है जी। तो हाँ, आप टेस्ट मैच का रिजल्ट 3 दिन में आ जाता है अब तो। देख लें 3 कि दिन वो के बाद क्रिकेट फास्ट हो तो गई है आप बहुत। देखें कि वो क्रिकेट अब नहीं रही है कि जो क्रिकेट वो तो बस रोकने के चक्करों में 5 दिन गुज़र जाते थे। वो कहते हैं कि 5 दिन जो हमने गुज़ारने हैं, ठीक। तो अब वो क्रिकेट नहीं है, अब वो कहते हैं कि रन्स इतने कर दें, कि अगले के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएँ कि वो रन्स कैसे करेगा? दूसरे इसमें ये बात सही है कि ये विकेट का बहुत ये मतलब ना विकेट का जो है ना बहुत वो है अमल दखल है क्रिकेट के ऊपर। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आया था तो जहाँ तक मैं ये समझ रहा था कि जब टॉस हुआ है तो फौरन से जो बॉलिंग का फैसला किया गया था उस वक्त वो वजह ये थी कि विकेट रीड थी। वो तो उसकी वो तस्वीरें भी आई हुई थी, वो जो विकेट की पिक्चर्स बना रहा बना था रहा वो मतलब विकेट रीड ऑस्ट्रेलियन किया गया ना। कप्तान। अब हाँ। वो मतलब इतना बड़े इवेंट के अंदर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो मतलब आप चेस पे जाओगे। वैसे आम रूटीन में बड़ा मैच हो तो हम लोग क्या कहते हैं यार चेस नहीं करना यार चेस मुश्किल हो जाता है बड़े मैच। लेकिन उन्होंने वो चेस पे गए हैं, उन्होंने चेस किया है। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि वो विकेट रीड कर चुके थे, उन्होंने पूरे ग्राउंड को समझ लिया था। ओस भी पड़ेगी, बॉल गीला भी होगा, तो विकेट का रद्द अमल तो है ही है। विकेट के बगैर तो कोई चीज़ नहीं है। और ये शहबाज भाई की बात ठीक है कि जो विकेट रीड कर जाता है कप्तान, वो आधा मैच तो वैसे ही जीत जाता है। फिर आपके पास आगे स्किल आ जाती है। आपके बॉलर्स कैसे हैं, आपने उस विकेट्स का फ़ायदा कितना उठाया है। आप वो स्पिनर्स वाक़ई वहाँ पर परफ़ॉर्म कर सके हैं या नहीं कर सके, बॉलर कर सके हैं या नहीं कर सके। तो हाँ, ये शहबाज भाई की बात ठीक है कि जी वाक़ई विकेट का तो अमल दखल है ही है। देखिए आपने एक बात बीच में की थी जो उसने पिक्चर्स वगैरह ली हैं, तो हमारी बेसिकल जो क्रिकेट होती है ना, जो हम विकेट तैयार करते हैं, ये उस लेवल पे तो देखो वो तो बहुत बड़ा लेवल है। जी, जी। तो एक दिन हम तैयारी पे लगे होते हैं, तो एक दिन पहले जो है ना वो विकेट जो है ना, जिस विकेट पे मैच होना, वो अंपायर्स के हवाले हो जाता है। ये आपको शायद नहीं, ये नहीं पता था। आपके इल्म में नहीं अच्छा, है। अंपायर के हवाले हो जाएगा वो? जो हम विकेट तैयार करते हैं, जिस पे हमने मैच कराना होता है, वो एक दिन पहले तकरीबन सेकंड टाइम पे हम उस पे मार्किंग हर चीज़ जो है ना करके क्लियर करके जो है ना वो उसको दिखा देते हैं कि ये कल के लिए ये विकेट होगा या ठीक हो इस गया, पे मैच होगा। सही है। उसके तो बाद आपका अमल दखल खत्म? नहीं, 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 नहीं। अमल-दमल तो हमारा दारोमदार तो ये रहता है कि हम मैच के एंड लास्ट तक। टाइम जिस टाइम पे हमने स्टंप लगाना होता है ना, उस टाइम पे अंपायर के हवाले विकेट करनी होती है। बारिश हो जाती है, कोई और मसला-मसाइल वो हो फिर भी जाते हैं, आपने तो इन्वॉल्व तो तो रहना ही है। वो विकेट तो शोमैन जिसको आप कहते हैं ना, अच्छा, 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 ठीक है। शोमैन क्रिकेट के अंदर है कि कल अगर आपका मैच होना है या कल फाइनल होना है उस विकेट पे, तो वो आपने वो विकेट शो करना है, जी, ठीक हो हर गया। हाल में शो करना है। आप इसको नहीं हाँ, कह सकते कि एक विकेट ये बना हुआ है, 3 विकेट और भी साथ बना के रख दें कि ये व उसमें मार्किंग दिखाएँ होती है। दिखाएँ ये और मैच कराएँ उसपे, ऐसे नहीं हो सकता। ये ये होता है कि विकेट होते हैं, 10 विकेट हैं ग्राउंड के अंदर, 6 विकेट हैं, तो वो उसपे मार्किंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ठीक 6 है, सही है। ये इतने वाला होता है क्योंकि हमने मीडिया को भी वो मीडिया भी हमारे साथ चल रहा होता है, सही है। कि उन्होंने भी ज़ाहिर बात आपने जो फ़ोकस है कैमरों पे वो उन्होंने उस विकेट पे करना होता है और मामलात होते हैं। तो फिर उनकी कोशिश होती है कि यार हम उनको कह देते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ये इस पे मैच होगा, तो वो उस पे अपना फ़ोकस कर देते हैं और अच्छा, जितना ब्रॉडकास्टिंग की वो जितनी उन्होंने तैयारियां ये करनी होती है। जी, जी, बिल्कुल। ये शहबाज भाई की बात बिल्कुल ठीक है। वो याद है आपको वर्ल्ड कप के दौरान कैसी बातें हो रही थी, इंडिया विकेट चेंज कर देता है और ये हाँ, वो। हाँ। तो ये इनकी बात इस लिहाज से सही है कि जब आपने एक दिन पहले अंपायर्स के हवाले विकेट कर दिया और वो प्रेस और मीडिया उस पे आ गया, तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये सब झूठ है। जो है सो है। इस पे मैच होना है। देखिए हमारे क्लब्स के अंदर तो 2 विकेटें बनी होती हैं या 3 होंगी। वहाँ पर तो 12-12 विकेटों का पैच है।
ठीक है ना, एक ग्राउंड के अंदर 10-10, 12-12 विकेटें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से एक पे मैच हो रहा था और वो मैच विकेट तैयार होने के बाद वाकई ये बात ठीक है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। आप कहेंगे जी हाँ, बहुत बड़ी कोई धांधली करनी हो कि 2 तैयार करके किसी दिखाइए और खेल इस पे दिया, तो इस तरह का कोई शिवाजी चक्कर हो ही नहीं सकता। नहीं चक्कर होता ही नहीं है। बेसिकली जो एक दिन पहले जो होता है ना, ये आपकी नीचे आप आ जाएं ग्रेड 2 की, ये फर्स्ट क्लास की क्रिकेट है जो पीसीबी लेवल की क्रिकेट होती है। तो इसमें मैच रेफरी, अंपायर्स, स्कोरर और उसके अलावा टीम के कप्तान, बाद टीमें भी आ जाती हैं। जी, जी। तो वो एक दिन जो है ना, इनकी एक दिन पहले मीटिंग होती है। ओके, ओके, अच्छा। हमारी एक दिन पहले मीटिंग होती है, उसमें हमसे क्वेश्चन होते हैं कि आप हमें ये बाद में बारिश हो जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो आपके पास कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिससे आप तो अभी वो अंपायर जो होता है ना, मैच रेफरी जो होता है ना, वो इन चीज़ों को नोट करता है। यहाँ पे 3 रूलर हैं, कवर्स हैं, अच्छा, ये चीज़ें हैं। ये एक हमारी एक जो है ना मीटिंग होती है बाकायदा एक दिन पहले। ठीक हो तो गया। फिर वो हमें वो कहते हैं कि आपने ये विकेट कौन-सा बनाया हुआ है? वो विकेट देखते हैं आके, यार ये इस विकेट पे कल मैच होगा, जी इस पे विकेट हो इस पे मैच होगा। ठीक है। तो अलबत्ता जो उसके लिए साइड पे जो विकेट होते हैं ना, उनकी हम जो मार्किंग होती है नवीद भाई, उसको वो अंपायर खत्म करा देता है। जी, उसपे कोई क्रीज़ अगर पहले से बनी वो भी क्रिस खत्म करो, वो भी साइडों पे शैडो हम लाइन है वो भी खत्म करें। वो जो मार्किंग शार्किंग होती है ना साइड पे, वो सिर्फ एक ही विकेट की शो होती है। सही, सही, ठीक है। सही, सही, सही। और फिर जब शाम हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है ना, तो बकायदा वो शाम को अंपायरों के सामने ही, मैच रेफरी के सामने वो विकेट कवर हो जाता कवर है। हो जाता है। उस चीज़ को ये वो ऑनर कर देते हैं, वो अपनी फॉर्मेलिटी हमसे ज़्यादा आप फ़िक्र देखें कि 3 बंदे और भी मुसल्लत होते हैं जो इसके विकेट साथ चल रहे होते हैं। ये नहीं कि अंपायर सुबह आए हैं तो वो कहें भी जिस जगह पे मैच लगा दें विकेट, ये नहीं हो ऐसे नहीं हो सकता। सकता। बकायदा एक दिन पहले इस चीज़ के लिए तमाम स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है, मीटिंग होती है, ग्राउंड के अंदर हर चीज़ से पूछी जाती है कि जो हमसे पूछा जाता है कि यार हमें क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं, बिलफ़र्ज़ बारिश हो जाती है या आपने ग्राउंड के हवाले से कटिंग होती है हाँ जी, और मामलात होते हैं, ठीक है? तो इसमें आप क्या-क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे? सही। तो इससे फिर वो पहले दिन ही वाज़ह हो जाता है कि यार ये विकेट है। अब आप कहें कि वो सुबह दूसरे विकेट पे हो जाता है, अब वो दौर नहीं है। हाँ, अब वो दौर सही कह नहीं रहे हैं। है कि आप जो है ना उठा के अच्छा, सुबह इस किस्म की कोई वो फिक्सिंग और ये अब काम नहीं हो सकता। नहीं, बहुत मुश्किल ये काम नहीं होता। सिर्फ़ ये डिपेंड होता है कि जैसा विकेट उसको रीड किया जाए, जैसा विकेट जो आप देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो नेगेटिव आते हैं। वो ज़ाहिर बात है कि आप जैसे और लोगों को अपनी इज़्ज़त उसको कहते हैं कि अच्छी नज़र आती है ना, इसी तरह हमारी भी एक इज़्ज़त होती है, हमारा भी एक नाम होता है। हमारी कोशिश होती है कि यार इसके ऊपर इवेंट हो, अच्छा इवेंट हो। अच्छा, तो इससे भी एक सवाल ये है कि क्या इवेंट के बाद या मैचेस के बाद आप लोगों की भी इंस्पेक्शन होती है कि अगर पिच खराब हो जाए मैच के दरमियान या पिच उस तरह से बिहेव ना, कब कई मैचेस हमने देखे हैं जो कि पिच की वजह से विथड्रॉ करने पड़े हैं कि यार बहुत कोई अनयूजुअल किस्म का बाउंस स्टार्ट हो जाए या बिल्कुल इतना रफ हो जाए विकेट के वो कहें यार इस पे जिस मजीद पे बैट्समैन को मैच नहीं हो सकता, तो क्या उस पे ग्राउंड्समैन या पिच क्यूरेटर्स पे आती है कि यार ये आपने या उनकी इंस्पेक्शन होती है? पहली बात तो ये है कि कोई भी जब भी इवेंट होता है ना, हुँ, उसके लिए टाइम मुकर्रर होता है। ठीक है। जिसने भी इवेंट कराना होता है, हुँ, वो उसके लिए एक टाइम मुकर्रर है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है। तो इसमें नामुमकिन वाली तो बात ही नहीं है कि वो ये कह दे कि यार इस विकेट पे ऐसा बाउंस आ गया, ऐसा हो गया, तो ये गलत होती है। कोई भी चीज़ है, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से चला रहे होते हैं। ये नहीं कि एक इवेंट आया है, तो वो हम कल मैचेज़ हैं या परसों मैचेज़ के लिए नहीं, इससे पहले भी आम रूटीन में जो ग्राउंड की विकेट्स होती हैं, वो रोल होती रहती हैं, प्रॉपर उन पे वर्किंग होती मेंटेन हो रहती है, रही होती हैं वो। मेंटेन हो रही होती हैं। तो सही, एक सही। ये चीज़ हो जाती है, फिर उन दिनों के लिए सिर्फ़ फ़ोकस ये किया जाता है कि उसके लिए मखसूस विकेट जो है ना, उनको मार्क कर दिया जाता है कि यार हमने इतने मैचेज़ हैं, ये फलाँ-फलाँ, इस विकेट पे इतने कराने हैं, इस पे इतने कराने हैं। तो ये नो सही डाउट ये सिर्फ़ सही कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग जब अपना टूर्नामेंट खेलते थे, तो हम ज़्यादातर शहबाज़ भाई से कहते हैं यार इस विकेट पे मैच कराने हैं हमारे साथ। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन हमने एक ही विकेट रखा हुआ था, सारे मैचेज़ हुँ, हमने उस पे ही खेलने थे। हुँ। तो वो अच्छा दूसरा मुझे बताएँ शहबाज़ भाई, आपने बड़ा अच्छा ये एक अपना विकेट के मामलात और ये सारा काम सीखा है और बड़ा टाइम लगाया, 34-35 साल गुज़र गए। आया कोई फ्रेश लड़का या कोई भी ऐसा बंदा जो ये काम सीखना चाहे,
या ये इसको करना चाहे तो वो उसके लिए क्या बहुत आसान है, या वो कहता है मैं महीने के अंदर ये सब कुछ समझ जाऊँगा और सीख जाऊँगा और तो बस आगे फिर अपना काम शुरू कर दूँगा, या इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है? सीखने वाला बंदा सीख सकता है या मतलब ये मुश्किल काम है? नवीद भाई, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है। उस टाइम के साथ-साथ वो इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहे। तो अ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना इंसान मतलब कर आप कहते हैं कि सके आसानी से कि अगर शौक रखता हो लड़का, जी, जी। तो वो सीख सकता है इस काम सीख को, सकता है जी, सीख सकता है हर चीज़, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तजुर्बे के साथ-साथ आती हैं। तजर्बे के साथ आते हैं। बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। मैंने ज़रूर रखती हैं कि आप कहें कि 2 दिन के बाद मैंने फ़लाँ काम करना है, ये नामुमकिन है। तो आप अपने उस्तादों से सीखें, जैसे हमने सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें, जैसे हमारे उस्ताद काम करते तो उनका नाम था, आज जी, जी, बिल्कुल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल, हमारा आपका भी नाम ठीक-ठाक है। नाम है शहबाज़ भाई। कोई शक हम नहीं है इसमें। आपको तो बहुत से लोग अभी भी इस तरह जानते हैं जे कि बंदा कहता है कि बस हम तो ये चाहते थे कि आप मतलब और भी अल्लाह ताला आपको इसी तरह की ना लीग्स के अंदर लोग बुलाएँ, आपसे विकेट तैयार करवाएँ और इस आपके काम में इस तरह की बरकत पड़े, ताकि आप खुशहाल से खुशहाल हों। हमारी तो ये दुआ है। थैंक खैर चलें इसको अब रैप अप करते हैं और बहुत शुक्रिया शिबाज भाई आपका यू। टाइम देने का। आपने काफ़ी तो नहीं, मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें सब न्यू थी हाँ जी। और बहुत इन्फॉर्मेशन में मेरी इजाफा किया आपने, नॉलेज में। और ये क्यूरियोसिटी थी मुझे कि यार ये पिचेस का ये क्या रोल है, किस तरह से काम करती हैं, इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। क्योंकि एज़ अ फ़ैन या जो लोग मौसमी फ़ैन कह लें, जो सिर्फ़ क्रिकेट देखते हैं, वो बेढंगी सी बस एकदम से बात कर देते हैं कि यार ये पिच तो ऐसे हो गई या मैं इन्होंने ऐसे बना दिया। तो उसके पीछे इतना प्रोसेस होता है, महीनों की मेहनत होती है। मुझे तो बहुत मज़ा आया है और एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, इतने दूर से आए। और नवीद भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।